लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त था बिल्कुल, हमारे पूजनीय महाराज जी ने उसको व्यवस्थित किया है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे काम करेंगे 27? देखिए, मुद्दा खाली बाबा पोट पड़ेगा। हम योगी बाबा लाएंगे और देश बचाएंगे। अगर संवर्ण आयोग नहीं लागू हो रहा है तो भाई जो भी पार्टियां आ रही हैं, जो हमारा समर्थन करेगा, हम उस पार्टी के लिए हाजिर रहेंगे। नहीं तो अगर हमें मजबूरन हम योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे। गुंडे यहाँ से भाग गए हैं। योगी जी को इसी आधार पे लोग पसंद करते हैं, करते रहेंगे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 29 के प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे। दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर पता चल गया कि अखिलेश और मुलायम की सरकार के पास है तो सबसे पीछे लाइन में चले जाइए आप। ठीक है, आप बाद में आइएगा। अगर योगी की सरकार में है तो सबसे पहले नंबर मिलता है। 2027 में चुनाव है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं वो जनता से ही जानते। क्या लगता है 27 का चुनाव है, उसमें कौन से मुद्दे ज्यादा कारगर साबित होंगे? किन मुद्दे पर जनता वोट करेगी? लॉ एंड ऑर्डर पे वोट करेगी, शिक्षा पे वोट करेगी, नकल माफिया विरोध पे वोट करेगी। कि पिछली सरकारें जो थी, आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त था बिल्कुल, हमारे पूजनीय महाराज जी ने उसको व्यवस्थित किया है। माफियाओं की जो ज़मीन माफिया घेरते थे, उन पे मकान बना के गरीबों को आवंटित करने का काम किया है। महिला सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। आज कोई बहन बेटी रात के 12 बजे कितना ही सोना पहन के किसी भी मार्केट में या कहीं भी निकल जाए, लूट नहीं हो सकती है, छीना झपटी नहीं हो सकती। अगर होगी तो निश्चय अगले चौराहे पे मरा हुआ मिलेगा वो व्यक्ति। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे काम करेंगे 27? देखिए, मुद्दा खाली बाबा पोट पड़ेगा। बाबा की गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है। शिक्षा, उन्होंने बच्चों पे जो स्मार्ट क्लास चलवा रहे हैं, बच्चों का हर चीज़ पे आप देख रहे होंगे, कई स्कूलों में जो विजिट हो रहा है, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं बच्चों पे, शिक्षा पे। आप दवाइयों पे देख लीजिए, चाहे सिविल चले जाइए, चाहे लोहिया चले जाइए। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है जहां सब्जी के नाम पर पानी मिल रहा है, जली हुई रोटी मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर 5 स्टार होटल में भी जाइए और अल्फा सड़कों पर है और नाला देखिए तो वहाँ कचड़ा ही मिलेगा। बात समझिए। हर ये जो स्कूल है वो क्या कचरा है? आप स्कूल का जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। हर जगह स्कूल में भी मानता हूँ, देखिए जेन्युइन है, हर जगह पे नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें रही हैं, जिसको अपडेट करने का काम किया जा रहा है। हम लोग दीप उत्सव पे वोट देंगे, बाबा के जो उन्होंने 5 लाख तक का इलाज करवा रहे हैं उस पर वोट देंगे। हर गरीब आदमी पहुँच रहा है हॉस्पिटल, चाहे पैर टूटा हो। शिक्षा पर? शिक्षा पे बिल्कुल दूंगा। क्या आप ये बताइए, जेनजी के बाद जेन अल्फा, उसके बाद पेपर लीक। सुनिए, जेनजी का नहीं, जेनजी की जो बात रही, हमने धर्म प्रधान जी का इस्तीफा मांगने में आपके माइक के ही तरफ से मुखरता से आवाज उठाई और उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन यहाँ विपक्ष क्यों नहीं गई झारखंड वाले बच्चों के पास? उस पे हमारा मनाहत है। हम योगी बाबा लाएंगे और देश बचाएंगे। हमें अरहर और सरसों के खेत में कॉपी नहीं लिखवानी है। उनके सरकार का सर्टिफिकेट लगे अगर कहीं जाता है कोई, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार में, एक मिनट, उसी उनकी, अरे यार बात तो सुनिए, उनकी सरकार का सर्टिफिकेट लेके आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर पता चल गया कि अखिलेश और मुलायम की सरकार के पास है तो सबसे पीछे लाइन में चले जाइए आप। ठीक है, आप बाद में आइएगा। अगर योगी की सरकार में है तो सबसे पहले नंबर मिलता है, सबसे पहले, क्योंकि योगी की सरकार में बिना नकल के लड़के पास हुए, मेहनत से पास हुए। अखिलेश यादव खुद नकल से पास हुए हैं। आप गए थे देखने? अरे कई बार बैक पेपर लगा उनका, बैक पेपर। अच्छा, ये बताइए कि किस मुद्दे पर चुनाव होगा, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी 27? नहीं, देखिए, इस बाजू के विकास और मतलब महंगाई, पेपर लीक, मतलब जेनजी और जेन अल्फा का जो बात करेगा उस पे भी मतलब चुनाव होगा, उसी को वोट दिया जाएगा। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा 27? जो हमारा भैया आरक्षण आर्थिक आधार पे करेगा, जो भी पार्टियों, हम क्योंकि हम गरीबों के हित चाहते हैं, इसमें जातिवादी मामला नहीं है। जो भी आरक्षण आर्थिक आधार पे करेगा, हमारा यूजीसी हटना चाहिए। अगर यूजीसी नहीं हट रहा है तो सवर्णों का अलग से जो हमारे कॉलेज, बाप दादा जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन में कॉलेज खुलवाए हैं, उस कॉलेज में केवल सवर्णों का जो कॉलेज है वो अपना कॉलेज अलग से लेंगे। सवर्ण, उसमें सवर्ण आयोग हमको करवाएंगे, लागू करवाएंगे। अगर सवर्ण आयोग नहीं लागू हो रहा है तो भाई जो भी पार्टियां आ रही हैं, जो हमारा समर्थन करेगा, हम उस पार्टी के लिए हाजिर रहेंगे। नहीं तो अगर हमें मजबूरन हम योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इसलिए सपोर्ट करेंगे, योगी जी को एक बार सवर्ण मुद्दे पे हो सकता है एक बार और भाई मुख्यमंत्री बन जाएं, इसके बाद हमारे मुद्दे पे आवाज़ उठाएं। अगर आवाज़ उठाएंगे तब वही प्रधानमंत्री बनेंगे।
अगर प्रधानमंत्री जैसे बीपी सिंह का अंत हो गया, उसी तरीके से जो भी पार्टियां हमारे आरक्षण आर्थिक आधार का समर्थन नहीं करेगी, अगर आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे नहीं हो रहा है, तो जैसे हम सबके लिए लड़ने के लिए हम सब रहे सवर्ण बिरादरी और फायदा लेने के लिए वो रहे, दलित रेजिमेंट होना चाहिए, दलित हाँ। चलिए आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव होगा 27 का चुनाव इस मुद्दे पे होगा। अगर हमारे बाबा जी को भाजपा से वोट मिला और मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के, तो भारतीय जनता भाजपा के नेताओं ने कह दिया है ना, नहीं मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे क्या है? मैडम नहीं कहा है, अभी मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं पक्की है कि स्वतंत्र देव सिंह लड़ेंगे या बाबा लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मैं बता रहा हूँ, नवीन ने कहा था, मैं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट को, अगर भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट नहीं कंफर्म होता है, हमारी राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि भाई वही सीएम फेस होंगे। वो नहीं होंगे वो सीएम, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है उससे साफ पता चलता है कि तीसरी बार अगर हमारे जनता के मुद्दे क्या होंगे? जनता के मुद्दे मैडम कुछ नहीं होंगे, चीनी 70 रुपए में खरीदेंगे, गन्ने का भाव कम होगा, यही होगा। हम तो नहीं वोट करने जा रहे भाजपा को। ये सपा वाले इतने बेशरम हैं। नितिन सुनिए, नितिन नवीन जी कहीं पार्टी के काम से एक मीटिंग में बैठ के चना खा रहे थे, पनीर खा रहे थे, ये लोग AI से वीडियो बना के दिखा दिया कि सावन के महीने में मुर्गा खा रहे हैं। ये इतने मुद्दे, चलिए जनता के मुद्दे 27 में कौन सा मुद्दा होगा? हम सब तो खाएंगे ही। 27 में मुद्दा प्रशासन का होगा, ठीक है। प्रशासन योगी जी का गजब का है। यहाँ से जब भी बाहर कोई भी पत्रकार, यहाँ से बाहर, इस राज्य से बाहर कोई भी पत्रकार पूछता है कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो हर आदमी कहता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो जब योगी ऐसा बाहर चाहिए, यहाँ की जो मातृशक्ति है, माताएं जो बहनें हैं, उनका पहला ही कहना है कि हमको योगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब 50% ऐसे ही महिलाएं कह रही हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन गजब का है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इसी आधार पे, प्रशासन के आधार पे, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे योगी जी को हर आदमी अपना पसंद करता है। गुंडों का सत्यानाश करा है, ठीक है, और गुंडे यहाँ से भाग गए हैं। योगी जी को इसी आधार पे लोग पसंद करते हैं, करते रहेंगे। और बहुत से लोग अपना कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अरे वही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 29 के प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे। ठीक है, तो जनता का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पर वोट पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि 27 में लॉ एंड ऑर्डर पर वोट पड़ता है, क्या फिर से भाजपा की सरकार बनती है या फिर सपा सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।